जय हिंद जोहार। स्वागत करें तो इनके अपन मनपसंद परिवार झारखंड वॉरियर में। तो आज जे तो इनके पढ़े के लागतन उ चैप्टर के यानी कि उ व्याकरण के चैप्टर के नाम लागे समास। समास बहुत कोई के देख के मतलब ई जे समास है, ई समास सुनिए के टेंशन में आ जाते हैं कि अरे बाप रे इतना इतना मतलब कि ई समास पढ़ना यानी कि मतलब दिमाग पूरा झनझनाना या कुछ समझ में नहीं आना, तो उतना टेंशन ना लेना उन जे भी जकरा भी टेंशन लगा उनकी समास जो है बहुत मतलब हार्ड चैप्टर है या मतलब कि कुछ समझ में ना आवा है, तो सबसे पहले तो दिमाग तो इन खाली कर ला कि ई कुछ ना है, ई बस एक भरम तो इन पोस के रख लिया कि बहुत हार्ड चैप्टर है, ई हमका मतलब समझ में ना आवा है कैसे करिए। तो ई सबसे बहुत ही आसान चैप्टर है और ई जो है बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। काहे कहे कि एकर से जो क्वेश्चन जो बना है एग्जाम में बहुत ज़्यादा है। जैसे आप पिछले एग्ज़ाम्स में भी आप देख सकते हैं कि मतलब इस सब से बहुत ही क्वेश्चन पूछता है समाज से, और लोगों को लगता है कि बहुत हार्ड है, हमको समझ में नहीं आता इसका वर्ड क्या करें नहीं करें, तो वो चीज़ आज सब ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो बस आप आराम से शांत से जो कभी नहीं पढ़े हैं उसके लिए और रामबाण है। क्यों? क्योंकि वो उनका दिमाग में कभी नहीं पढ़े हैं तो खाली दिमाग है, जो हम बताएंगे वो बहुत जल्दी ही घुस जाएगा। इसलिए आप थोड़ा चेहरे पे स्माइल लाइए और चलिए मेरे साथ यहाँ पे सुनते जाइए और पढ़ते जाइए। ठीक है, तो समास, समास ये जो चैप्टर का नाम है। अब समास का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हम लोग खोटा में देखेंगे कि समास माने हुए है संक्षेप, छोट, खाट, रूप। यानी कि समास का मतलब होता है कि छोटा, संक्षेप मीन्स क्या होता है छोटा, खाट का वही रूप होता है, मतलब खाट मतलब भी छोटा ही होता है। इसको हम लोग जो है ठेठ भाषा में खाट बोलते हैं ना, अरे तनिक खाट करे बड़ी लाघर है ऐसे बोलते हैं ना, बड़ी लंबा है इसको छोटा करो, तो उसको क्या बोलेंगे छोटा करना, मतलब कोई उसी को ही बोलते हैं खाट करना, खाट रूप यानी छोट रूप। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया कि समास होता क्या है। समास मतलब लंबा चीज़ को छोटा करना। ठीक है, संक्षेप मतलब छोटा करना। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि हिंदी से क्या है भाई। समास दो या दो से अधिक पदों शब्दों को मिलाकर एक शब्द या पद बनाने की क्रिया, यानी कि दो या दो से अधिक पदों या शब्दों को, ठीक है, पद या शब्द बोल रहा है, तो यहाँ सबसे हम लोग के लिए सबसे अच्छा वर्ड पद ही होगा, क्योंकि समास पढ़ रहे हैं तो पद बोलना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम लोग नीचे जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि दो या दो से अधिक पदों को मिला करके जो भी शब्द बनता है, जो पद बनाने का काम किया जाता है, उसी को समास कहते हैं। फिर समास मतलब क्या होता है, छोटा रूप होता है। ठीक है, जैसे कि आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अनेक अनेक शब्दों के लिए एक होता है ना, एक पूरा लाइन रहता है, उस वाक्य के लिए एक छोटा सा वर्ड रहता है, आमरण है ना, तो इस तरह से होता है, तो वो एक छोटा वर्ड है। तो उसी तरह से समास में भी एक छोटा वर्ड रहेगा, उसको डिफाइन किया हुआ रहेगा कि ये वर्ड का इतना एक लाइन हो गया, फिर एक लाइन का एक छोटा छोटा शब्द हो गया जिसको हम लोग पद बोलेंगे। अब उस पद में भी कुछ कुछ वर्ड है, उत्तर पद और प्रथम पद है, उसको हम लोग नीचे जानेंगे। तो उसको जानने से पहले हम लोग समास के भेद में आते हैं कि समास का आखिर कितना भेद होता है, एक होता है कि 6 होता है कि 5 होता है। तो हम लोग देखते हैं कि पद या शब्द की प्रधानता के आधार पर समास के 7 प्रमुख भेद होते हैं। अब देखेंगे कि हिंदी में आप 6 भेद पढ़े हैं, अब खोरठा में पढ़ रहे हैं 7। ऐसे बहुत सारे विद्वान लोग हैं खोरठा में जो कि 7 मानते हैं, और जो हमारे ए.के. झा जी हैं, जो हम लोग को जो JSSC CGL के द्वारा बताया गया है कि आप इन्हीं का मतलब कि जो भी है प्राथमिकता इन्हीं का बुक को दिया गया है, डॉक्टर ए.के. झा जी का। तो डॉक्टर ए.के. झा जी के अनुसार जो है खोरठा में कितने भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं। ठीक, अब 8 भेद जो है यहाँ एक एक करके लिखा हुआ है नीचे। तो सबसे पहले आपको 6 भेद तो जो पढ़े हैं उनके लिए पहले से पता है, बस आपको याद रखना है अब 2 भेद। अब 2 भेद में से कौन कौन किसको किसको हम याद रखेंगे, तो आप जो है एक नई समास है और एक क्रिया का समास है, तो ये 2 जो है नया है, 2 आप लोग का समास में 2 नया जुड़ा हुआ है। तो ये भी कोई ज़्यादा हार्ड वर्ड नहीं है, इसका मतलब कि इसी में जो दिया हुआ है भेद उसी का में छिपा हुआ है हमारा क्वेश्चन का आंसर। तो एक एक करके 8 भेद कौन कौन से हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है आप लोग का
एक या अव्ययक, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं अव्ययी भाव समास, यानी अव्ययक या अव्ययी भाव, इसको अगर हम खोटा में लेंगे तो यहाँ ब कर देंगे तो हो जाएगा अव्ययी भाव समास। तो पहला हो गया आपका अव्ययक समास। अब दूसरा में है पेछवाड़ी तत्पुरुष समास, यानी हिंदी में तत्पुरुष समास और खोरठा में पेछवाड़ी समास। तीसरा एक पुछिया समास, यानी कि उसको हिंदी में बोलेंगे कर्मधारय समास। आग या आग संख्या, यानी कि आगे का संख्या आपको देखना है, ठीक है, कि वो क्या बता रहा है, ये क्या कह रहा है, उसको हिंदी में बोलते हैं द्विगु समास। 5 में है ना नुकुरवा, यानी नई समास, ठीक है। 6 में अड़गाही, यानी कि बहुब्रीहि समास। 7वां में है अड़सड़िया, आपको कहीं कहीं ऐसे भी मिल जाएगा अड़सड़िया, इस तरह से लिखा हुआ अड़सड़िया, ठीक है। उसके बाद 8वां यानी कि लास्ट हम लोग का हो जाता है क्रिया समास, यानी कि उपपद, क्या इसको बोलेंगे हिंदी में उपपद, ठीक है। आपको यहाँ पे जो नया वर्ड नया जो भेद मिला आपको, ये 5वां नंबर और ये 8वां नंबर, इसमें आपको देखना है कि क्रिया, कोई भी चीज़ को क्रिया करने का बोध होता है, उसी से रिलेट आपको मिल जाएगा, तो उसमें आपको कोई दिक्कत ही नहीं है पहचानने में। और नए नुकरो, यानी आपको पता चल जाएगा वहाँ नहीं कह रहा है, नहीं, जहाँ नकारात्मक मिल जाएगा वो आप जान जाएंगे कि ये जो हमारा नया जुड़ा हुआ है नई समास, उसी का शब्द है या वही चीज़ का पद है, वही भेद का। तो सबसे पहले हम रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग से कि ये जो 1 से लेकर के 8 तक है ना, 1 से लेकर के 8 तक है, इसको आप याद कर लेंगे। जो भी है खोरठा में लिखा हुआ है ना, खोरठा में जो लिखा हुआ ये सब, ये जो भी भेद है इसको आप याद कर लेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपको तत्पुरुष पूछने वाला नहीं है। आपको भले ये पढ़ने में खराब लगता है, क्या बोल रहा है पेछवाड़ी, ठीक नहीं लगता है, एक पुछिया, ये पुछिया उछिया का पूछ रहा है, तो ये सब भले आपको ठीक नहीं लगे, पर आपको एग्जाम के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा। आपको तत्पुरुष को भले इससे आप रिलेट करके समझ सकते हैं कि अच्छा तत्पुरुष बोल रहा है तो इसमें कारक ये चिन्ह लुप्त रहता है, उसी से पिछवाड़ी रिलेट कर करके आप याद कर लेंगे। पर आपको 1 से लेकर के 8 तक का जो है भेद, उसको सबसे पहले याद करना होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको हिंदी वाला जो वर्ड है वो नहीं पूछने वाला है। जो भी एग्जाम आप लोग दिए होंगे या आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे, उनको पता चला होगा सब तो आ रहा था, आप लोग को सब कुछ आ रहा था, पर क्या वहाँ क्यों नहीं मार सके आप? क्योंकि जो खोरठा में है वो खोरठा में क्या बोला जाता है उसको पता ही नहीं है, इसीलिए आप सबसे ये चीज़ गलत हो जाता है। तो वो गलती आप कभी नहीं करेंगे, वो गलती फिर से दोहराएंगे नहीं, ठीक है। आप सबसे पहले खोरठा में जो जो होता है उसको क्या क्या बोला जाता है उस भेद को याद कर लेंगे सबसे पहली बात, उसके बाद ही हिंदी वाला से रिलेट कर करके आप उसको याद कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आखिर हम पद पे क्यों जोर देने के लिए कहे थे, शब्द के जगह में पद क्यों बोलने के लिए बोल रहे थे, इसीलिए। अब देखिए पूर्व पद और यहाँ प्रथम पद है, ठीक है, और उत्तर पद और दूसरा पद, ये समास में 2 पद होते हैं, और वहाँ तो भेद में पढ़े हैं कि 2 पद या 2 से या ज़्यादा हो। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आखिर पूर्व पद कहते किसको है और उत्तर पद किसको कहते हैं, ठीक है। तो आपके लिए जो यहाँ पे आपको अपने आप मतलब पता चल जाएगा कि यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है कि पूर्व पद यानी कि प्रथम पद, ये आप देख रहे हैं चांदमुखी एक वर्ड है, ठीक है। चांदमुखी में ये जो हमारा चांद है, ये चांद को पूर्व पद और प्रथम पद कहेंगे, ठीक है। अब उत्तर पद यानी कि दूसरा पद, ये हो गया हमारा पहला पद, और ये जो मुखी है ये हमारा हो गया दूसरा पद, ठीक है। तो देखिए उत्तर पद और दूसरा पद, यानी कि मुखी जो है हमारा ये दूसरा पद है, और ये चांद जो है ये पहला पद है। तो ये पद वाला का जो किस्सा था वो खत्म हो गया होगा, ठीक है, कि पद आखिर प्रथम पद या पूर्व पद किसको कहेंगे और उत्तर पद और दूसरा पद किसको बोलेंगे, ठीक है। अब हमें चला यहाँ में से शॉर्टकट में जे 8 भेद है ओकर बतावल गया है कि कैसे ओकर हम पहचानबे कि ये कौन भेद है कौन नहीं, ठीक। तो अब हमें देखें सबसे पहले अव्ययक समास यानी कि अव्ययी भाव समास के, जब पूर्व पद प्रधान हो, क्या पूर्व पद, अभी हम बताए ना वहाँ पे कि पूर्व पद किसको बोलेंगे, तो पूर्व पद प्रधान हो ओकरा हमें कहबे अव्ययी भाव समास यानी कि अव्ययक समास। उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद, ठीक हो, बाद वाला पद जे प्रधान हो यानी कि मुख्य हो ओकरा बोलबक तो पेछवाड़ी समास, जकरा कहते हैं तत्पुरुष समास।
अब दोनों पद प्रधान यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद यानी उत्तर पद और मतलब उत्तर पद और प्रथम पद यानी प्रथम पद या उत्तर पद दोनों बराबर यानी कि दोनों प्रधान हो, दोनों इंपॉर्टेंट हो, वो हो जाएगा अड़सड़िया समास या अड़सड़िया या बहुव्रीहि, मतलब कि ये द्वंद्व समास हो जाएगा, सॉरी द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को याद हो गया 1 2 3। अब तीसरका में जब दोनों पद अप्रधान हो या प्रधान ना हो, दोनों मिलकर तीसरे अर्थ को बताते हैं, यानी कि 1 2 ये भी प्रधान नहीं है, दूसरा भी नहीं है, एक तीसरा अर्थ निकालता है। यह क्या निकालता है? तीसरा अर्थ बताता है। दोनों पद अप्रधान होता है और अप्रधान होने के बाद वो दोनों मिल करके एक तीसरा मतलब तीसरा रूप धारण कर लेता है, तीसरा अवतार ले लेता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं अड़गाही। अड़गाही बोले तो क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास, ठीक है। ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब है पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य, यानी कि उसको संज्ञा भी कह सकते हैं। उसको एक पुछिया समास कहते हैं। एक पुछिया समास बोले तो कर्मधारय समास, जो कि ऊपर में ही हम याद करने के लिए बोल दिए हैं, वो बार बार ये सब देखने से आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग ये आते हैं, पहला पद संख्यावाचक हो, ये तो सब किसी को इसमें गड़बड़िए नहीं होता होगा, यानी कि पहला पद संख्यावाचक यानी कि 1 2 जहाँ आगे लगा हुआ रहेगा उसी को बोलते हैं आयिक संख्या यानी कि द्विगु समास, ठीक है। आयिक संख्या समास या द्विगु समास बोलते हैं। अब है किसी क्रिया या काम के होने का पता चले, उसे बोलेंगे क्या? क्रियाक समास बोलेंगे, यानी कि उपपद बोलेंगे, उसको उपपद समास बोलेंगे। तो क्रिया का होने का पता चलेगा तो अपने आप चल जाएगा। ये जो है ए.के. झा का जो बुक है, झा जी का बुक, उनमें उस बुक में दिया हुआ है कि लास्ट में क्रिया एक समास है, वो बाकी सब में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो पिछले जो भी जितने सारे एग्जाम्स हो रहे हैं, एग्जाम्स जितने सारे हो रहे हैं उसमें देखा जा रहा है कि जो झा जी का बुक है ना, उन्हीं का जो भी एग्जाम्पल है उसी से उठा के दे रहा है, ठीक है। जो कि नीचे आपको पता चल जाएगा कि सब जो भी एग्जाम हो रहा है उन्हीं से दिया जा रहा है, उन्हीं का बुक से दिया जा रहा है। इसलिए उस यानी कि उनके द्वारा जो भी लिखा गया है उन भेदों को, उन एग्जाम्पल्स को यहाँ पे डाला गया है, ठीक है, ताकि आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन फंसे ना। तब हम लोग देख लिए 8 भेद का जो शॉर्टकट में यहाँ याद करने का है वो देख लिए कि क्या क्या कहा गया है। अब पहला में हम लोग देखते हैं कि एक अव्यय यानी एक या अव्यय या अव्ययी भाव समास, आपका ये सब क्या में है? खोरठा में, और ये आपका हो गया हिंदी वाला, ठीक है। तो आपका कन्फ्यूजन ना हो इसलिए आपको ऊपर में भी लिख दिए हैं और यहाँ पे लिखा गया है, ताकि आप बार बार चीज़ों को देखेंगे तो आपका माइंड में ये छप जाएगा कि इसी को बोला जाता है। कहीं कहीं आपको यहाँ पर अव्ययी भाव समास भी देखने को मिलेगा, तो इसमें आपको मतलब कोई कन्फ्यूजन नहीं करना चाहिए आप लोग को। अब यहाँ पे देखा ऐसा समास जे अव्यय लय के बने हैं, है ना, ऐसा समास जे अव्यय लय के बने हैं। अब देखा यहाँ पे अव्यय समास बनाने का नियम क्या क्या है। देखिए, मूल शब्द में उपसर्ग लगा के, उपसर्ग क्या होता है? ये अव्ययी होता है, यानी कि अविकारी होता है। क्या होता है? अविकारी, जो कि कभी परिवर्तन नहीं होता है, कभी परिवर्तन नहीं होता है, अव्यय, ठीक है। जहां पर भी शुरू में क्या लगा रहे? मूल शब्द में अव्यय लगा रहे। अब बोलेंगे कि अव्यय क्या होता है, तो अव्यय में देख सकते हैं कि यहाँ पे है पर, गर, ये जो देखिए उपसर्ग है, यानी कि अव्यय यानी कि अविकारी है, जो कभी बदलता नहीं है। अब परजरुआ है, परजरुआ में क्या है? पर है, गरजुइत है, यहाँ पे त होगा, तो यहाँ पे गर है, अनखाय है तो अन है। तो इस तरह से आपको ये जो फर्स्ट है, सबसे पहले अव्ययी समास में आपको उपसर्ग लगा मिलेगा, तो वो आपको लगा देना है। कौन सी? उपसर्ग। ये उपसर्ग जहाँ देखना, जहाँ दिखा उपसर्ग वहाँ पे लगा देना है आपको अव्ययी भाव समास या अव्यय समास। उस तरह से आप ये एग्जाम्पल्स को देख लेंगे एक एक करके। अब देखिए यहाँ पे आ जाता है फिर से अव्ययी समास में ही कि एक ही शब्द 2 बार यानी कि आवृत्ति हो, दोहरा कर, दिन दिन, करे करे, कटी कटी, खन खन, लझर लझर। अब ये देख रहे हैं ना, ये क्या है? योजक चिन्ह है। इसको देख करके अब डायरेक्ट ये द्वंद्व समास में नहीं लगा देना है कि ये तो द्वंद्व समास देखते हैं उसी में रहता है, तो ये गलत करेंगे आप, नंबर कटवा के आएंगे, क्वेश्चन को गलत करवा देंगे, ठीक है, कर देंगे आप। तो इसलिए आप गौर करेंगे कि यहाँ पे आवृत्ति है, यहाँ पे आवृत्ति है, बार बार इसका रिपीट है, ठीक है, तो ये आप गौर करेंगे। उसके बाद
दोनों शब्दों के साथ ही न तथा आ हिंदी के प्रभाव से, देखिए हिंदी के प्रभाव तो खोटा में भी पड़ा है, जैसे कि मने मन, मन ही आ गया। आप रूपी, आप से, यहाँ पे क्या आ गया, से आ गया, ठीक है। उसके बाद अचेक यानी कि एकाएक आ जुड़ गया। तो इस तरह से हिंदी का भी प्रभाव जो है खोरठा व्याकरण में पड़ा है, वो भी समास पे। अब दोनों पदों के बीच उर्दू पद दर डालकर, ठीक है, अब ये क्या है, उर्दू पद है। अब देखिए कैसे जोड़ते हैं इसको, खुटी दर खुटी, यहाँ पे दर जोड़ गए, यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी, यहाँ क्या जोड़े, दर जोड़े, तो ये हो गया अव्ययी भाव समास यानी कि अव्ययक समास। अब क्रिया विशेषण जोड़ करके कैसे बनाते हैं, अब देखिए यहाँ भी योजक चिन्ह है, यानी कि लझर पझर, हदर बदर, लचर पचर। तो आप आंख मूंद करके बहुत के बोलते हैं ना कि अरे जहाँ भी योजक चिन्ह दिखेगा आंख बंद करके मार दो, ये द्वंद्व समास है, पर वो गलत हो जाएगा। आपको देखना पड़ेगा कि आखिर वो कह क्या रहा है, यहाँ पर किस तरह का बोला जा रहा है, कौन सा क्रिया विशेषण है कि संज्ञा से संज्ञा है, वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा। तो ये हो गया क्रिया विशेषण का। तो इतने सारे जो भी है क्रिया विशेषण, जहाँ भी देखिएगा दोनों पद के बीच में दर, और हिंदी में आ गया से, न, आ, और ये आवृत्ति शब्द बार बार आता है पद, उसको देख करके आप जो है आपका ये क्लियर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। और ये उपसर्ग लगा हुआ भी आपको मिलेगा शुरू में ही, तो आप उसको कौन सा समास में क्लिक करेंगे, अव्ययी भाव समास में। तो ये हो गया आपका पहला कंप्लीट हो गया। दूसरा में आइए, पेछवाड़ी यानी कि तत्पुरुष समास। यहीं से देखिए पेछवाड़ी यानी कि पीछू का बात कर रहा है ना, पेछवाड़ी नहीं बोलते खोटो, अरे पेछवाड़िया देने कह रहे हैं भाग, तो पेछवाड़ी तो इनके देखना हो कि काने पेछवाड़ी है। देखिए पिछला भागटा है बेसी मुख रहे, ओकरा पेछवाड़ी समास कहल जाए। देखिए पेछवाड़ी, अब देखिए यहाँ पे ई न पेछवाड़ी है, जमाई, मुहा, मुहा, बितना, जे एक बिता से बेसी नहीं रहता है उसको बोलते हैं बितना। तो उस तरह से बपौती, पुरौती। अब हम लोग देखते हैं ये जो है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि आपको ये जो तत्पुरुष समास है जहाँ पे कारक जो चिन्ह है वो लुप्त होता है, उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो, अभी वहाँ देखें पेछवाड़ी यानी पीछू वाला जो पद हो ओहेटा तो इनके कौन चीज प्रधान रहते हैं। जैसे बेंगचूर, बेंगेक छुआ बेंग पहुना, ओकरा बोला थी काड़ा गाड़ी, यहाँ पे गाड़ी देखिए काड़ा जोते वाला गाड़ी। तो ये हमारा क्या हो गया, ये दूसरा पद जो है प्रधान हो गया। अब हम लोग इसको देखते हैं कि एक एक करके क्या क्या है। इस समास में पहला पद दूसरे पद के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है और दोनों पदों के बीच कारक के विभक्ति लुप्त होता है। बताएं ना कि कारक के विभक्ति जो है ये तत्पुरुष समास जहाँ बोला जाएगा, आपको या मतलब माइंड में ले लेना है कि वो कारक चिन्हों का वहाँ पे जरूर उसको जब विग्रह करेंगे, पहचानिएगा कैसे, जब उसको विग्रह करिएगा तो क्या आ जाएगा, ये कारक विभक्ति वहाँ पे तोड़ने से मिल जाएगा। तो पता चल जाएगा कि आपको कि ये तत्पुरुष समास का भेद है, मतलब कि शब्द है, ठीक है। कारक की विभक्ति के अनुसार तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। अब 6 भेद, अब बोलेंगे कि नहीं ऐसे थोड़ी होता, और 2 भेद कहाँ चल गया, तो एक जो है कर्ता और संबोधन को यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। तो ये दोनों को घटा देंगे 8 में तो कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाए, ये 6 हो जाएगा ना। तो 6 को एक एक करके देखते हैं। द्वितीय तत्पुरुष, अब यहाँ द्वितीय क्यों, क्योंकि पहला को हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग द्वितीय से शुरू किए हैं। तो इसमें से क्या चिन्ह होता है, के और रा होता है। अब देखेंगे हम लोग मछली मारा, तो क्या आया, मछली के मारे वाला। माटी कटा, तो माटी के काटे वाला। तो देखबा कि यहाँ पे के, माटी के, मछली के, तो यहाँ कौन सी दल है, चिन्ह, मतलब कि पहचानने का नियम क्या दिया गया, नियम कि आपको के जहाँ भी दिखे तो ये कौन सा तत्पुरुष में आ जाएगा, ये द्वितीय तत्पुरुष यानी कि कर्म तत्पुरुष में आ जाएगा। मछली मारा, ठीक है, मछली मारा कर्म तत्पुरुष में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग मेन पॉइंट आपको यहाँ पे देखना है कि आखिर ये बोल क्या रहा है। आपको मतलब जिसको कारक याद होगा, जिनको कारक याद होगा या अपने मतलब आप लोग को आता होगा कारक, उनके लिए ये जो है तत्पुरुष समास कोई दिक्कत नहीं करेगा। और जिनको नहीं याद है वो आप याद कर लेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं करण तत्पुरुष में कि इसमें क्या होता है। तो इसका जो चिन्ह है या विभक्ति है से य, मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, अंगा के बाद जो होता है इया होता है, इया है ना, फिर ये है ई है। तो आपको ये मिल जाएगा, ये कहीं भी मतलब इसमें से ढेंकी कूटा, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ढेंकी से कुटल, मिल गया से। जोतल नारल यानी कि ज्योति से नारल, आपको ये सब मिल रहा है तो आपको पता चलेगा कि
किसी मतलब कि कोई आधार है, इसका माध्यम से किया जा रहा है। कोई भी हम लोग करण तत्पुरुष में ढेकी से, ढेकी हमारा क्या है, ये एक हमारा माध्यम है। क्या है ये, माध्यम है। उसी तरह से जोतल नारल, ज्योति, ज्योति आप लोग देखते होंगे कि हार जोतते हैं तो वहाँ पे रस्सी टाइप से रहता है, उसको बोलते हैं ज्योति। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ मिल रहा है कि किसके द्वारा हम कर रहे हैं, है ना, आधार माध्यम मिल रहा है, तो उसी को बोलेंगे कर्ण तत्पुरुष। तो ये जो हमारा शब्द है ये सब तत्पुरुष समास में आ जाएगा। जैसे कि ओदमातल, ओदमातल, मोदमातल यानी कि मोद से मातल, नींद मट्टू, यहाँ पर त होगा, नींद मत्तू। ठीक है, नींद से मातल। रोज यानी कि रोद जारा, रोद से जरल, रोद डाहा, रोद से डाढ़ल। तो इसको तोड़ तोड़ के दिखाया गया है कि किस तरह से ये जो है कारक विभक्ति में टूटता है, उसको कैसे हम लोग विग्रह करते हैं। अब हम लोग का चौथा आ गया संप्रदान तत्पुरुष। प्रथम तत्पुरुष यानी कि प्रथम पद में संप्रदान का विभक्ति ले, लाए, लागिन खातिर होता है। अब ये जहाँ मिल जाए, ले, लाए, लागिन, बस आपको क्लिक कर देना है कि ये संप्रदान तत्पुरुष में होता है। छुआ खेला, छुआ खेले खिलौना, छुआ खेले खिलौना। घरनी, घर करेक ले आदमी, यानी कि क्या आ गया, ले मिल रहा है। यहाँ पर निरेन खरज यानी कि गर्मी के दिन खातिर खरज, निरेन मतलब होता है गर्मी। छुआ भूला, छुआ के भुलावे खातिर, तो हम लोग को क्या मिल रहा है, खातिर मिल रहा है, ये मिल रहा है जो यहाँ पे दिया गया है। ये जो है ना हम लोग को कीवर्ड्स है, वो अगर याद रह जाएगा तो आपका जो है एकदम गलत नहीं होगा। उसी तरह से हम लोग आ जाते हैं पंचमी यानी कि अपादान। अपादान से क्या होता है, से, ले। ये हम लोग बस इसी को देखेंगे, कहाँ कहाँ मिलेगा हम लोग को। दूध छूटा, दूध छूटा, दूध टूटा, दूध कट्टा। देखिए दूध से छूटल, टूटल, या कुछ भी यहाँ पे जो दिया गया कटल। घर छाड़ा, घर ले, यहाँ पे ले मिल गया, यहाँ दूध से मिल गया। तो इस तरह से आप सारा जो एग्जाम्पल दिया हुआ है एक एक करके देख लेंगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो कहीं भी आपको क्या मिल जाएगा, से और ले, कोई भी वर्ड में। घर छाड़ा, घर ले, बहरवल या छोड़ल, तो हमारा यहाँ क्या मिला, ले मिल गया। तो ये ले क्या है, अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है, तो ये हमारा अपादान यानी कि कंप्लीट। यहाँ पे क्या कर रहा है, अलग होने का, अलगाव का पता चल रहा है, अलगाव का, अलगाव होने का पता चल रहा है। जहाँ भी अलगाव होने का पता चले आप वहाँ क्या करेंगे, अपादान समझेंगे, यानी कि अलग हो रहा है। घर छड़ा, घर से अलग हो रहा है। तो एग्जाम्पल में इस तरह से दिया गया है कि आपको मतलब कोई तकलीफ नहीं होगा। षष्ठी तत्पुरुष में देखते हैं संबंध तत्पुरुष। अब यहाँ देखना तो इनके लास्ट में कौन सा, तो कोई शब्द में क, कर, र, का, के, हिंदी में ये सब होता है, का और के। अब का हमें देखना तो इनके कि गुंडी कूटा, गुंडी कूटे, यहाँ पर दिख रहा है पर वो जो है ब्लैक नहीं हो पाया इसलिए नहीं दिख रहा है। गोड़ लगी, गोड़ लागे, क्या दिख रहा है यहाँ पे, लागे में क दिखा, गोड़ लागे काम यानी कि गोड़ लगी। सर्वनाश, सबके नाश, यहाँ पे क्या मिला, के मिला। देखिए बिहा घर, बिहा घर। तो इस तरह से आप जो है ये जो भी वर्ड है, जो भी ये दिख रहा है क, कर, र, ये जहाँ मिल जाए आपको ये हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। और ये सब पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, एक एक करके तो इन देखवा ने सब समझ में आ जाता है। जैसे देवघर, देवेक घर, तो क अले यहाँ पे। दूसरा से ममहर, आमचूर, राज दरबार, ससुर घर। अब सातवां में अधिकरण, अधिकरण मतलब अधिकरण में पर, हिंदी वाला में पर। और खोरठा में वाए रहा है, आए रहा है, ऐसे भी रहा है, ए, या। तो देखा यहाँ पे गछ पक्का, गाछे, गाछे, यहाँ पे छे, यहाँ पर कौन चले, जहाँ पर मतलब कि अनुस्वार आ जाए, गाछे, नाक से जिसे बोला इनने तो उतरी तो इनके पता चल जाए। तो इनके ई जे अधिकरण में पर यानी कि कहीं पे गाछे पाकल, गछ पक्का यानी कि गाछे पाकल। गोड़ा धान, गोड़ाए उपजे वाला धान। तो एकर में ये सब जो है दियल गलन उ छिपल है, चाहे आए वाए ऐसे में पर। आप सबसे पहले हिंदी करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये क्या कह रहा है। सबसे पहले हिंदी समझिए, उसके बाद खोरठा में आइए। बोन बारहा, बोने रहे वाला बारहा, जो यहाँ दिख रहा है ना, न में ने, उसमें अनुस्वार, इसका मतलब हो जाएगा कि माँ का बोल रहा है, में, बोन में यानी कि वन में रहने वाला बारहा यानी कि सुअर। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं पटतरिया समास यानी कि कर्मधारय समास। पटतरिया मतलब क्या, उदाहरण, इसका मतलब होता है उदाहरण, या तो फिर एक पूछिया है
यानी कि एक पूछ, ठीक है। आप दोनों ये पटतरिया और एक पूछिया याद रख लेंगे कि खोरठा में इसको कर्मधारय को यानी कि कर्मधारय का दो नाम है, ठीक है। अब इसमें बोलेगा कि तुलना करना है, ठीक है। पटतरिया में आपको तुलना दिखेगा, ठीक है, तुलना, और किसी को मतलब किसी के जैसा उदाहरण दे करके आपको बोला जाएगा कि उसके जैसा दिख रहा है। दोनों पद प्रधान होते हैं किंतु प्रथम पद विशेषणवाचक होता है। अब इसमें भी जो है विशेषण और विशेष्य होता है, विशेषण और विशेष्य, जो कि ऊपर में ही बता दिया, यानी कि इसको हम संज्ञा भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे विशेषण और विशेष्य कैसे हम लोग याद रखेंगे। तो सबसे पहले इसको याद रखने का तरीका है, आपको कहीं भी उस बोल दिए कि तुलना करना है या तो उदाहरण के जैसे करना है, जैसे कि गंगा, गंगा, गंगा जोरिया, गंगा के समान। आप कीवर्ड्स को याद रखेंगे कि कैसे पहचानेंगे कर्मधारय समास को। नील कमल, नीला है जे कमल। घोड़मुहा, घोड़ा नियर मुंह है जकर, ठीक है। सोना गात, सोना नियर गात है जकर, यानी कि के जैसा, ठीक है। आपको क्या मिलेगा हिंदी में, आप इसको समझ सकते हैं कि के जैसा है ना, यानी जकर के जैसन, ठीक है। नियर, नियर मतलब कहीं कहीं आपको जैसन भी हो जाएगा, ठीक है। के जैसन, के समान, ठीक है। इस तरह से है जहाँ, इस तरह से है जहाँ। इलिन देख जहाँ भी मिलतन ओकरा जे विग्रह करे के बाद तो तोहन के क्लिक करना हो कि ई जे है पटतरिया समास में पटतरिया समास के शब्द लागे। तो ई तरी तोहन के देख लन घोड़मुहा। अब ककरो लड़का के ईटा कौन चीज इज्जत दे के बात कर रहे कर नहीं ना, घोड़मुहा, आइए घोड़मुहा जी ऐसे बोलेंगे तो ओकरा बेइज्जती करा रही है कि इज्जत दे रहे, पता ही नहीं चल रहा है। उसी तरह से अब देखते हैं कि बोक टेंगा, बोक मतलब बगुला जैसा पतला पैर वाला, ठीक है। अब हुड़ार मुहा, उसी तरह से लड़की लोग को भी आ जाते हैं, जैसे कि खरक दंती, और बोलिएगा उनको जैसे कि कोई पार्टी वार्टी में है या शादी में आपके घर आएंगे, बोलेंगे आइए खरक दत्ती, आपका इस घर में क्या है स्वागत है। तो उनको पता चलेगा, अगर दिमाग नहीं लगाएंगे तो बोले बहुत अच्छा हमको बोल रहे हैं, पर वहाँ इज्जत नहीं कर रहे हैं, उनको क्या कर रहे हैं, इज्जत नहीं ना कर रहे हैं, खरक दत्ती उनको बोल रहे हैं, क्यों खरक है इसीलिए ना। तो उस तरह से खरक दत्ती, आप ये सब नाम पढ़ पढ़ के बहुत मजा आएगा, याद कर लीजिएगा, है ना। दत्ती है ना, दत्ती बोल रहा है, ये विशेष हो गया, और ये खरक मतलब क्या हो गया, विशेषण है, हो गया। तो इस तरह से कुकुर मुहा, भालू गोड़ा, तो ये सब जो है आपको कहीं भी तुलना किसी के जैसा, जैसे कि कुकुर मुहा, ये कुकुर मुहा किसी के जैसा होने का मतलब बोल रहा है कि आपका जो मुंह है किसके जैसा है, कुकुर जैसा, यानी कुकुर नियर तोर मुँहवा हो। खरक दत्ती यानी कि तोर जो हो खरक बोड़ दांत निकल हो सेल तोरा खरक दत्ती। पत सुगी, पतय जैसन, यानी कि पतय जैसन जे सुगा है, पतय नियर जे सुगा है। तो यहाँ जो कीवर्ड बता दिए कि के जैसा और क्या है जहाँ, के समान, ये सब आपको मिल जाए तो ये हो जाएगा आपका क्या कर्मधारय समास में। अब इसमें से देखिए हुड़ुक मुहा, छगरी मुहा, दिन इंजोर, गांग जोरिया यानी गंगा नेरिया, दूध मटिया, कारी पानी, ये जो है आपको हाजी का बुक से लिया गया है, ठीक है। ये सब आप एग्जाम्पल्स जो है याद कर लेंगे। अब आ जाएंगे हम लोग चौथा में है आग, यानी कि आग संख्या समास या दिगु समास। ये एकदम सबसे इजी है, क्यों, क्योंकि इसमें पता चल जाता है कि ये जो है इसमें जो है संख्यावाचक होता है। पहला पद क्या होता है, समास, ये संख्यावाचक। ई समास एक ओरे ले कोनो संख्या टवान मिले है, ओरे ले यानी कि शुरुए ले, शुरू में, ठीक है। ओरवे ले यानी कि शुरू में ही। अब हम लोग देखते हैं कि शुरू में कहाँ है, जैसे एक पैसिया, एक पैसा की चीज। अब देखबा कि यहाँ पे शुरू में कौन चीज मिल लो, एक, यहाँ पे दू, यहाँ पे पंचैती, यहाँ सत, यहाँ पे फिर एक, यहाँ पे खेचपेचिया है। तो एक यहाँ है कि एक सोझभर नाय रहे वाला, जैसे कहीं तो लाइन लगा रहा, ऐसे ऐसे मतलब सीधा सीधा नहीं, कहूँ आगे पीछू तो नहीं बोला रे का खेचपेचिया लगा रहे बढ़िया से लगा। तो ई तरी खेचपेचिया यानी कि एक सोझवार नाय रहे वाला। तो यहाँ से आपको एक मिल गया, दो मिल गया, पंचायती यानी कि पंचायत, पांच लोग एक विचार। तो आप इस तरह से तोड़ेंगे तो आपको मिल रहा है क्या, संख्या वाची, ठीक है। तो आपको ये द्विगु समास जो है समझ में आ गया होगा। और अब देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे द्विगु समास में और बहुब्रीहि में कन्फ्यूजन होता है कि चतुर्भुज यहाँ भी रहता है, चतुर्भुज, अगर चतुर्भुज बोलेंगे तो ये बोलेंगे कि यहाँ भी तो चार है, ये भी तो द्विगु होना चाहिए, है ना।
यहाँ भी तो आयक संख्या वाला समास होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा रूढ़ चीज बन गया, रूढ़ शब्द है ये। चतुर्भुज जो है रूढ़ शब्द है, और जो रूढ़ होता है वही होता है बहुब्रीही। क्या होता है? वही बहुब्रीही होता है। और बहुब्रीही मतलब क्या? अड़गाही। ठीक है, तो इसलिए अगर ऑप्शन में आपको चतुर्भुज रहेगा, मतलब क्वेश्चन, और ऑप्शन में द्विगु या बहुब्रीही रहेगा, तो आपको बहुब्रीही टिक ही मारना है। क्यों? क्योंकि ये हमारा बहुब्रीही जो है ना, किंग कोहली है। आप जानते हैं हमारा जो टीम इंडिया के किंग कोहली के नाम से किन को बोलते हैं? किंग कोहली, विराट कोहली को बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है बहुब्रीही समास, बहुब्रीही समास जो है खोरठा में किंग है। ठीक है, खोरठा समास में इन्हीं को हम लोग बोलेंगे किंग। ठीक है, क्योंकि ये समास का राजा है, इस समास का राजा है कौन? बहुब्रीही समास। इसीलिए अगर आपको ये मिल जाए द्विगु और बहुब्रीही रहे तो आप बहुब्रीही में लगाएंगे। जो रूढ़ चीज रहे उसी को, सबको नहीं मारना है। ठीक है, पर ये एक याद रख लीजिएगा, क्योंकि उसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मतलब मिलता है, क्योंकि वो समास, जितने सारे समास है उसमें वो राजा हैं। ठीक है, तो इसमें से आप जान लिए कि पहला पद जो है संख्यावाची होना चाहिए, उसी को बोलेंगे द्विगु समास। अब 5 में ना नुकुरवा यानी नए समास। अब इस समास में है नए, यहीं से बोल रहा है कि नए यानी कि ना, नकारात्मक अगर में है वो है, तो नकारात्मक टेंशन ना लेना जहाँ पर नकारात्मक मिले। अब देखा यहाँ पे है ई समास कोनो चीज के नाय रहे, नाय होवे आदि पदे या सड़वे यानी कि देखवे है, देखवे है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें से मिलेगा आपको नकारात्मक, और अ भी रहता है कहीं कहीं, अ, अन, नी, नीर, बे आदि उपसर्ग लगा रहे यानी कि लगे होते हैं, उसको ही नए समास कहेंगे। अब ठीक है, हम लोग इसको मतलब देखते हैं कि होता है कि नहीं। 22.5 बिना भेदक चीज, बिना, देखिए बेलुर या बेलूरा भी इसको बोल सकते हैं। बेलुरिया यानी कि बिना लुरे, यानी उसके अंदर कोई लुर नहीं होना, यानी कि ओकर अंदर में कोई हुनर लुर नहीं। अरे तो बेलूरे लगी रे, तोरा कुछ अबे नहीं कर हो, तो बेलूरा मतलब कौन? जो कुछ हो ना आवे, तो कौन चीज अलो बोले में? नाय। तो ई नाय अले, तो यहाँ कौन चीज बोल रहा है? नकारात्मक। तो एक में तो ध्यान देना हो कि यहाँ नकारात्मक बोल रहे और नकारात्मक में मिल रहा है, तो यह है जिते हम इनके नाय नुकुरवा समास यानी कि नई समास। अब देखा इन्हें निमुहिया, तो उपसर्ग कौन सी लगे? नी आ गए। जकर मुँह नाय रहे तो ओकरा निमुहिया, अरे निमुहिया लगो का खे, तो का बोलते? कुछ नहीं बोलते, एकर मुँहे न खे। अकारथ कामे नाय लागे ऐसन। अब इस तरह से आप जितने सारे यहाँ पे दिया गया है शब्द, उसमें से आप उपसर्ग देखेंगे तो ये जो है आपका नए समास में आएगा। आप बोलेंगे कि नहीं, आप भी ऊपर में भी बोले थे उपसर्ग लगा रहेगा या इस तरह से अन, तो हम कैसे जानेंगे कि इसमें ये है? तो ठीक है, तो इसमें आपका जब भी ऑप्शन में आए और हम खोरठा पढ़ रहे हैं, अगर खोरठा पढ़ रहे हैं तो हमारा खोरठा अगर इस तरह का आ जाए, अव्ययी भी, अव्ययी भाव दोनों रहे, अव्ययी और ये नहीं रहे, तो इसमें हम मारेंगे। क्यों? क्योंकि हम पहला तो प्राथमिकता हम खोरठा वाला को देंगे ना। ये तो हिंदी वर्ड अगर रहेगा उसमें अगर अव्ययी भाव रहेगा तो हम उसमें देंगे। हम खोरठा पढ़ रहे हैं, और अगर इसमें से आ जाएगा हमारा अनगिनती आ जाएगा या निमुहिया आ जाएगा इस तरह से, तो आप नई समास में क्लिक करेंगे। किस में करेंगे? नई समास में करेंगे। ठीक, तो यहाँ भी दोनों समास में जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं अड़गाही समास में। अड़गाही यानी कि बहुब्रीही समास। ई समास से कोनो पद जोरगर न रहे और सभे मिलके एगो दोसर आड़ अर्थक इंगित कर है, यानी कि इसमें से हम पहले बताए हैं कि पहला न दूसरा, इसका बन जाता है तीसरा जो होता है वो नया अवतार ले लेता है, वो दोनों मिल करके तीसरा चीज बनाता है, नया चीज तीसरे अर्थ को बताता है ना। दोनों प्रधान नहीं होकर के वो तीसरा को ये करता है। अब बहुब्रीही शब्द का जो अर्थ है वो उपहार होता है। ठीक है, अब रूढ़ शब्द हम बताएं कि किस तरह से रूढ़ शब्द होता है, उसी को हम बहुब्रीही मानेंगे। अब देखते हैं कि गेंड गेवारी। गेंड गेवारी यानी ढेर बेसी गोड़ रहे जकर। अब बरसात दिन आए रहल हन, बरसात दिन में बहुत इटिन देखे मतलब कि बहुत रेंगे तरफ देख के बहुत के घिनो आवे लागन। गेंड गेवारी जे छूला सिर्फ गोल है जाब तुन, ऐसे गोल है जब तुन एक कितना भी खेल सका, तो ओकरे जैसे बहुत सारा गोड़ रहन पूरा कसा के ओकरे बोलथिन गेंड गेवारी, जे एक कीड़ा लंबा रहा तो ऐसे। तो ठीक हो, बरसात आ रहा देख लिया तो गोरखी जे कामे गरु चरवेल जाहे।
और ताराही खांची, धान तारे है जे खांची। पहले के आदमी लोग इसी से धान नापते थे, अब तो सब ट्रैक्टर लगा के बोरा बोरा बेच देता है, खरैया से खरैया, तो ये सही बात ना है। अब देखा बूटू खुखड़ी, अब ये जो बूटू खुखड़ी है, अब जो है आप देख सकते हैं कि जो सीजीएल एग्ज़ाम हुआ है JSSC सीजीएल में, ये यहीं से उठा के दे दिया है। क्यों? ये जो है झा जी का बुक है, ठीक है, झा जी का बुक से दिया गया है, एकदम तीनों उठा के, और ज़्यादा नहीं। इसलिए सबसे अच्छा है कि आप उनके जो भी एग्जाम्पल्स है उनको याद कर लीजिए और बिंदास रहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों जो है पूछा गया सवाल है। अब अठगोड़िया उसी तरह से एक विशेष कीड़ा है, इसलिए इनको जो रखा गया है ये बहुब्रीहि समास में। आप बोलेंगे कि नहीं अठ तो है, यहाँ संख्यावाची है, ये रह जाएगा ये में द्विगु समास में, तो सही बात है, पर उसमें हमने कहा कि जो रूढ़ हो, विशेष प्रकार का एक चीज़ होना चाहिए दुनिया में, तो इसलिए उसको देखते हुए आप टिक मारेंगे, ठीक है, क्योंकि ये विशेष प्रकार का कीड़ा है। तो उस तरह से एग्जाम्पल्स दिया हुआ जिससे आप क्लियर कर सकते हैं। अब है इसी में से व्यति हारी बहुव्रीहि समास में क्या क्या होता है, जिसमें घात प्रतिघात होता है, जैसे कि क्रिया प्रतिक्रिया होता है। जैसा हम क्रिया करेंगे उसी के अनुरूप हमारा फल भी मिलेगा, प्रतिक्रिया भी होगा। उसी तरह से घात प्रतिघात, मुक्का मुक्की, ठेला ठेली, चौथा चौथी, धक्का मुक्की। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ पर क्या है, योजक चिन्ह है कि नहीं। आप बोलेंगे नहीं यहाँ भी है, हम इसको द्वंद्व समास में लगा देंगे, तो हम इसीलिए आपको ध्यान दिलवा रहे हैं बार बार बोल के कि जो है ऐसा नहीं करना है। उसमें हमको देखना है यहाँ पर घात प्रतिघात हो रहा है, तो ये हम द्वंद्व समास में न लगा करके हम बहुब्रीहि समास में लगाएंगे, ठीक है। तो मुक्का मुक्की, चौथा चौथी, धक्का मुक्की, हम किसी को धक्का दिए तो वो भी तो हमको देगा ना, तो बोलते ना अरे धक्का मुक्की तुम लोग दोनों क्यों कर रहे हो, काहेल तो इन मारा मरी है लग, चौथा चौथी का मुँह चौथो हेर लग, ऐसे गांव घर में लड़ा हतुन तखन सुनबे करा। तो ई तरी जहाँ रहतुन तो देना हन, तो इनके बहुब्रीहि समास में टिक लगाना हन, ठीक हन। तो इना इला आँख मूंद के नाय द्वंद्व समास में लगाना हो। अब यहाँ कैसे लगेबे कि द्वंद्व समास में आकर हम कैसे जानबे कि हम मतलब कि धक चुकेबे नहीं या टेंशन नहीं, जैसे मतलब कैसे चिन्हबे कि ये द्वंद्व समास में हम एहटा लगेबे कि यहाँ ये मतलब कि एक संयोजक चिन्ह लागल है। तो आओ यहाँ बताओ यन अड़सड़िया समास यानी कि द्वंद्व समास। ई समास एक दुयो पद अड़सड़ रहा है, जे रकम की दुयो के मध्य बाधा बाधी चला है, यानी कि अड़सड़। आप देखते होंगे कि गांव घर में तो इन देखा था कि दो तीन गो या तीन चार गो बेटी रहते हैं, सब एक से एक, सब एक बराबर रह जाते हैं, और सब सुंदर एकदम, सब बढ़िया सुंदर न। तब एक ककरा छोटकी के बियाह करते मंझली के कि बड़की के, तो कोई अगुआ आवा तो बोला थे न कि एगो हमारे बेटी के बहुत टेंशन है रहा है, शादी करना है, मतलब कि अड़सड़ है गए दोनों कौन सब बहन कौन चाहिए अड़सड़ का एक से एक, यानी कि आप छाटिए नहीं सकते हैं, यानी सब प्रधान हो जाते हैं, यानी सब मेन इम्पोर्टेंट। तो हेटा तो इनके देखना दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान। अब ओकर में विग्रह करे में कौन कौन मिलो है, आर चाहे बा, ये सब चीज़ जो है संयोजक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देखें, हम लोग को मिल गया ना, जो हम लोग टेंशन में ले रहे थे कि कैसे हम लोग चिन्हेंगे। तोड़ने से क्या मिलेगा, विग्रह करने से आर चाहे या बा, ठीक है, और दोनों पद प्रधान है चाहे, उस सब में तो अप्रधान रहा है, सब पद दोनों पद तो प्रधान ना है बोले। तो अब यहाँ देखना उनके तो इनके दोनों पद प्रधान है ना, ठीक हो। अब यहाँ जैसे में देखा कि काटा काटी एहोटा पूछल लगे, एहोटा पूछल लगे फर्स्ट क्वेश्चन में कौन पेपर में हले सीजीएल वाला में, लोका लोकी, नुनु नुनी, काखे कोरे, तो ई तरी जे है अब इम्पोर्टेंट है। अब एकर में देखबे एकरो तीन गो भेद हो है। अब ई सब जे है ई जे एग्जाम्पल दियल गेल हन ईटा ककर में, तो ककर में सेट है तो उटा देखना हन, ठीक हन। अब यहाँ माए बाप, यहाँ में तो कोई अलग ककरा ना है, हमारा मैया ज़्यादा मानो एकरे ज़्यादा वोट देवो, तो कोई कहते नहीं बापो। तो ई तरी में माए और बाप यहाँ पे किसी कोई भी पद को हम मतलब अप्रधान नहीं है, यहाँ दोनों पद प्रधान है। भाई बहन में भी यानी जितना यहाँ देख रहा सब जो है प्रधान है, दोनों पद प्रधान है। अब ई जे है बहुब्री कौन सी है, सॉरी अड़सड़िया यानी कि द्वंद्व समास, एकर तीन गो भेद हुआ है, एतरेर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। अब एतरेर में बहुत कोई इटा तो नहीं सुन ले हवा, तो कोई दिक्कत ना हो, अभी सुन ला। एतरेर द्वंद्व समास में कौन चे हुआ है, दोनों पद प्रधान की प्रधानता, यानी दोनों पद प्रधान होगा और विपरीत भी होगा। अब जो है अड़सड़िया समास के जो टेंशन हो खत्म है जाता है, तो मिलन कौन चीज, दोनों पद प्रधान होना हो और विपरीत है वह है, जैसे घटी बढ़ी है ना, दाल भात, भाई बहन, नाक कान, जनी मर्द, ये सब क्या है उल्टा है।
कड़ा भैंस, तो विपरीत मिल गया, ये ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए, ठीक है। विपरीत हो और दोनों पद प्रधान हो। समाहार में समूह, समुदाय या इकट्ठा होने का भाव। अब एक में देखबा काम धंधा, भूत प्रेत, चमक दमक, घास फूस, साग पात, ये सब कौन चीज है? समुदाय, समूह में है। एगो साग के अथी एक साग उठा के ओकरा सब्जी बने भी साग होती नहीं तो नहीं बनतो, तो ओकर लिए ढेरे साग चाहिए। घास फूस, तो ई तरी रुपया पैसा, ये सब चीज़ क्या है? इकट्ठा करने वाला चीज़ है, ठीक है। अब वैकल्पिक द्वंद्व समास में समास के दोनों पदों के बीच स्थित अव्यय का लोप होता है। इसमें अव्यय का लोप हो जाता है। जैसे देखते हैं 20-25, यानी कि 20 चाहे 25, 10-5, 10 चाहे 5, 15-20, 15 चाहे 20, तो ये जो है हमारा क्या है? अव्यय है, ठीक है, जो कि कभी नहीं बदलता है। तो इससे हम लोग को पता चल जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं क्रियाक समास। अब इसमें जो है क्रिया का होने का पता चलता है, ठीक है। क्रिया का यहीं से पता चल रहा है, यहीं पे, ठीक है। छगरी चरवा, छगरी चरावे वाला। घोड़ नचवा, घोड़ा का नाच नाचे वाला, तो ये नाचने वाला। झुमरिया, झुमर खेले वाला। तो एकर में देखना है उनकी कोई आदमी करे रहा है ना, आदमी जो है काम कर रहा है, काम करे पता चल रहा है। करमैती, करम परब मनवे वाला, यानी कि कर्म परब मनाने वाला। आइक टंगवा, तो इस तरह से है। ये जितने सारे एग्जाम्पल है उसमें देखेंगे तो ये क्रिया का होने का पता चल रहा है। किसका पता चल रहा है? क्रिया का होने का पता चल रहा है। तो इस तरह से हमारा जो है ये समास खत्म हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या हो रहा है, ठीक है, क्या क्या हमने पढ़ा। तो सबसे पहले हमने भेद जाना कि भेद इसका क्या होता है। भेद हम लोग जाने कि 6 हिंदी में होता है, फिर 7 देखें कहीं कहीं पर हम लोग को ये इम्पोर्टेंट, हम लोग को 8 भेद मानना है, ठीक है। उसमें से अव्ययी भाव समास में देखें कि इसमें क्या क्या रहता है। अव्यय रहता है, उपसर्ग रहता है, और जो कि अविकारी होता है उसमें से उपसर्ग लगा रहेगा तो वो आपका अव्ययी समास हो जाएगा। एक हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें भी क्या होता है? योजक चिन्ह लगा रहता है, पर उसमें योजक चिन्ह का जो बार बार दोहराव होता है और वो संज्ञा से संज्ञा ही रहता है। जो ये करते हैं हम लोग, आवृत्ति करते हैं, उससे पता चल जाता है। तो अव्ययी भाव समास कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं कि दूसरा में हमने कहा कि तत्पुरुष समास। इसमें से विग्रह जब करेंगे उसमें से क्या रहेगा? हमको कारक चिन्ह का लोप रहता है ना, लोप रहता है। ये हमारा हो गया। इसमें जब हम लोग विग्रह करेंगे तो पता चल जाता है। अब हमने बोला कि तीसरा, इसमें हम लोग क्या जानते हैं कि ये कर्मधारय यानी कि पटतरिया होता है, पटतरिया। इसमें से कि ककरो जैसन कौन उदाहरण में दियल जेतन कि ओकर जैसन होना हो जहाँ, यानी कि एकर में विशेषण और विशेष्य रहा है, या उपमान या उपमेय, यानी कि एकर में तुलना करल जाए, ठीक हो। अब हम इनके चौथा आए गए द्विगु समास, यानी कि आयग संख्या। एकर में कौन चीज? संख्यावाची देखना हो, संख्यावाची यानी संख्या 1 2 3। पांचवा में आए गए हम इनके नए समास। नए समास में एकर में नकारात्मक देखना हो कि नकारात्मक है कि का, ठीक हो। और एक में रूढ़ शब्द देखना हो कि रूढ़ शब्द में है तो ओकरा बहुब्रीही समास में रखना हो। छठा में आ गए तो इनके बहुब्रीही। अब बहुब्रीही में कौन चीज? तीसरा पद रहा है, इम्पोर्टेंट। तीसरा पद देखना, दोनों पद के कुछ नहीं। एक में सबसे पहले किंग कोहली याद रखना हो, किंग कोहली, यानी कि सारा समास का जो भी उदाहरण आएगा उसमें से आपको बहुब्रीही समास में कन्फ्यूज वो आता है, और उसमें से ये सब समास भी ऑप्शन में दिया रहेगा, तो आप आंख मूंद करके बहुब्रीही समास लगाएंगे, क्योंकि सारे समासों का राजा जो है यही है, ठीक है। अब हम लोग छठा के बाद सातवां में आ जाते हैं अड़सड़िया, यानी कि यहाँ पे दोनों पद, यानी कि द्वंद्व समास, यहाँ पे दोनों पद प्रधान है, वो है अगर में विपरीत भी रहे तबे हमें जाना ये कीटा अड़सड़िया समास लागे। एक में ऐसे भी रहे तो ई सब देख के सीधे टिक ना मार देना। सबसे पहले इनके देखना उनकी विपरीत है कि ना, एक में दोनों पद प्रधान है कि ना, तब तो इनके अड़सड़िया समाज में मारना हो। अब देखे कि आठवां यानी लास्ट, एक में क्रिया होना चाहिए, है ना। क्रिया के होवे के पता चला है कि तब हमें जानवे कि ये क्रिया समास यानी कि आठवां भेद है समास के, ठीक हो। तो ई तो इनके है गेलोन कैसे छांटे के नियम हो, नियम कानून, मतलब कि टेंशन नहीं लेना हो। जैसे कि एक एक करके हम फिर से हम समझाएं, सबसे शुरू में भी हम समझाएं आप लोग को और लास्ट में भी समझाएं, तो इतना समझाने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा। बस खाली आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट जो है क्लियर रखना है, और वहाँ पे उदाहरण तो दिया ही हुआ है। तो इतना मतलब आप लोग के लिए हम कोशिश किए, आशा करते कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तब तक के लिए मतलब आगे वीडियो के लिए बने रहिए आप लोग। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। धन्यवाद, थैंक यू।